इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि पीयू एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं कि मीन और वेरिएंस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्यू बाय पी और क्यू बाय पी स्क्वायर होगा। सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का हो, दैट इज क्यू की पावर एक्स इंटू पी, और एक्स की वैल्यू 0 1 2 अप टू सो ऑन हो, जीरो अदरवाइज। ठीक है। और जो इसका एमजीएफ हमने निकाला था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हमारे पास आया था p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर t, प्रोवाइडेड क्यू ई की पावर t इज लेस देन 1। राइट। अब हमें मीन एंड वेरिएंस निकालना है। जैसे कि हमें पता है कि मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसके डेरिवेटिव में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सिमिलरली जब हमें वेरिएंस निकालना है उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे, तो हम ये दोनों टर्म्स का यूज करके मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। शुरू करते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक बार फिर से लिख लेते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर कैपिटल एक्स इज गिवन बाय p बाय 1 माइनस क्यू ई की पावर t। राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, m डैश विद रिस्पेक्ट टू t करना है हमें इसका डेरिवेटिव। तो ये होगा p q e की पावर t अपॉन 1 माइनस q e की पावर t का होल स्क्वायर। राइट। इसके ऊपर सिंपली आप u अपॉन v रूल लगा सकते हो। u कांस्टेंट है, तो u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो होगा क्या कि p कांस्टेंट रहेगा, तो 1 माइनस क्यू ई की पावर t का डेरिवेटिव रहेगा, तो नेगेटिव क्यू ई की पावर t एज इट इज होगा, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। सिंपली ये बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है, आप लोग ट्राई कीजिए इसे। तो m डैश टी आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अगर हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज मीन, तो हमें इसमें t को 0 पुट करना पड़ेगा। अगर t को 0 पुट करेंगे तो p इंटू क्यू ई की पावर 0 अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर 0 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि किसी की भी पावर, किसी नंबर की पावर 0 हो, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 हो, तो उसका आंसर 1 होगा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास 1 बनेगा, ये एक्सप्रेशन 1 बन गया और ये 1 बन गया। तो ये बनेगा p इंटू क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। 1 माइनस क्यू किसके इक्वल होगा, p स्क्वायर के इक्वल। इट विल बी p इंटू क्यू अपॉन p स्क्वायर। एक p से p कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया q बाय p। राइट। तो मीन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का q बाय p होगा। अब हमें फाइंड करना है फर्दर वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, दैट इज m डबल डैश एट 0 माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूले में हमें म्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें डबल डेरिवेटिव करके एमजीएफ का उसमें 0 पुट करना है। एमजीएफ एक बार फिर से लिखते हैं। जो हमारे पास एमजीएफ दिया हुआ था उसकी वैल्यू हमने लिखी p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर t। जो इसका सिंगल डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर निकाला था उसकी वैल्यू फिर से लिखते हैं, दैट इज p q e की पावर t अपॉन 1 माइनस q e की पावर t का होल स्क्वायर। यहाँ पे p और q तो कांस्टेंट काम करेंगे, आपके पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन होगा जिसके ऊपर आप डेरिवेटिव करोगे, u अपॉन v रूल अप्लाई करोगे। फाइनली अगर आप इसके ऊपर डेरिवेटिव में क्वोशंट रूल अप्लाई करोगे, तो इसका आंसर आएगा p q e की पावर t 1 प्लस q e की पावर t अपॉन 1 माइनस q e की पावर t का होल क्यूब। ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। इन केस आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, p इंटू क्यू 1 प्लस क्यू, राइट, अपॉन 1 माइनस क्यू का होल क्यूब। तो इसे फर्दर लिख सकते हैं हम p इंटू क्यू 1 प्लस क्यू अपॉन p क्यूब। तो एक p कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बनेगा q इंटू 1 प्लस क्यू अपॉन p स्क्वेयर। वेरिएंस का फॉर्मूला ये था हमारे पास। तो इस फॉर्मूले में डबल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू माइनस म्यू स्क्वेयर, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज फिर से लिखते हैं एक बार, सिग्मा स्क्वेयर किसके इक्वल है, m डबल डैश 0 माइनस म्यू स्क्वेयर, तो दैट इज q टाइम्स 1 प्लस क्यू अपॉन p स्क्वेयर माइनस ये आपके पास होगा q बाय p का होल स्क्वेयर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो p स्क्वेयर एलसीएम होगा q इंटू 1 प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन p स्क्वेयर। ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, यहाँ पे क्यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्यू बाय पी स्क्वेयर। तो ये वेरिएंस की टर्म आ गई हमारे पास। तो फाइनली मीन क्या आया, मीन आया क्यू बाय पी और वेरिएंस आया क्यू बाय पी स्क्वेयर।
सिंपल, एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से स्टेप्स किए। सबसे पहले इसकी जरूरत थी नहीं, पर ये आपको याद होना चाहिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए फंक्शन पीएमएफ। फिर एमजीएफ, ये आपको निकालना भी आना चाहिए और ये आपको टू द पॉइंट याद भी होना चाहिए। एमजीएफ में सिंगल डेरिवेटिव किया, उसमें टी को जीरो पुट किया तो हमारे पास क्यू बाई पी आ गया। फिर एमजीएफ में हमने डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट की। डबल डेरिवेटिव में जब हमने जीरो पुट किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। तो वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट की, ये वाली वैल्यू और जो म्यू की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया क्यू बाई पी स्क्वेयर। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिफ्थ सेमेस्टर में एनालिसिस ग्रुप थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट